Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Pallavi Kaushal here. I hope you all are doing really well. And आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ लेटेस्ट वैकेंसी जो कि आई हुई है एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइड से। आई नो कि इस एयरलाइन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वेट कर रहे थे अपना इंटरव्यू देने के लिए। सो येस, दिस इज़ अ रियली वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इस इंटरव्यू को अपीयर कर सकते हो, ठीक है, फुल प्रिपरेशन के साथ में। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन इन्फॉर्म कर देती हूँ, कौन सी डेट को कहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करूँगी कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, आपको अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू देने जाने से पहले क्या चीज़ें मैंडेटरी थिंग है कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जब हम लोकेशन पे पहुंच जाते हैं उस टाइम हमें पता चलता है, तो वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके बाद हम शायद एलिजिबल नहीं हो पाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और हम इतनी एक लोकेशन से इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, वो सारा चीज़ वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, बट सबसे पहले कौन सी डेट को इंटरव्यू हो रहा है, कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, वो चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो 24 जुलाई को होने वाला है न्यू दिल्ली में इंटरव्यू। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लोकेशन है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। फिर 20 अगस्त को आपका मुंबई में होने वाला है, 6 अगस्त को आपका अमृतसर में होगा, 22 अगस्त को चेन्नई में होगा, यहाँ पे 8 अगस्त को यहाँ पे गुवाहाटी में इंटरव्यू होने वाला है, 27 अगस्त को अगेन से न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये सारी जो लोकेशंस हैं, ये सारे जो इंटरव्यू होने वाले हैं, एग्जैक्टली आपको लोकेशन कैसे पता चलेगा, ये जो आपको यहाँ पे स्कैनर दिख रहा है ये मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके इसको स्कैन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई कर चुकी थी, मैंने एक बार दिल्ली लोकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और एक बार लखनऊ लोकेशन के लिए। मुझे 2 तरीके के उनके साइट से मेल आए हुए हैं, मैं दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी मेल आती हैं तो एग्जैक्टली वो आपकी यहाँ पे कंफर्मेशन एक मेल होगी जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले कि आपको इस इंटरव्यू देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको फिर से रिटर्न जो मेल आएगी, ठीक है, कि आपका ठीक है सक्सेसफुली आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद ही वहीं पे आपको लोकेशन का एग्जैक्टली पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली में स्टेट को इंटरव्यू है, बट क्या दिल्ली है वो चीज़ नहीं बताई गई है। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे आपको बैक यहाँ पे मेल आएगी, देन वहाँ पे आपका लोकेशन मेंशन होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल। इस इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मेल कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल नहीं है क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कैबिन क्रू की पोजीशन के लिए सिर्फ और फीमेल कैंडिडेट्स को ही हायरिंग करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको 12th पास कैंडिडेट होनी चाहिए, आपका 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, ठीक है। आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको चीज़ें भी क्लियर करने चलती हूँ कि ऐसे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर मेरी हाइट 156.9 है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खुद भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिया हुआ था, जहाँ पे मेरी अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मेरी जो हाइट है वो 156 है, ठीक है, और इनके रिक्वायरमेंट है 157 है, वो 156 है, उस बेस पे मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऐसे कैंडिडेट भी रिजेक्ट हुए हैं, मैंने खुद भी वहाँ पे देखा था जिनकी हाइट 156.9 थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस में हाइट और वेट को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी हाइट 156.9 भी है फिर भी आपको वो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा उनको बोलूँगी मैम प्लीज़ ऐसा कर लीजिए, तो बिल्कुल भी वो पिघलने वाले वहाँ पे नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाए। एक टाइम पे थोड़ा सा वेट को हो सकता है कि मैनेज हो जाए, बट आई डोंट थिंक कि वो करेंगे वैसा भी। लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो बिल्कुल भी वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हाइट कम है तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट कि आप ना जाएं उस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप इतनी दूर से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाते हैं और फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाती हैं,
ठीक है। तो अगर आपकी हाइट एग्जैक्टली 157 सेंटीमीटर है तब भी प्लीज़ जाइए, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है इस इंटरव्यू को देने का, ठीक है। आपका जो BMI है अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट होनी चाहिए, कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए, विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके अगर टैटू है तो वो आपका विजिबल पार्ट पे नहीं होना चाहिए, जैसे आप अगर यूनिफॉर्म वियर वगैरह करते हो तो उससे हाइड हो जाए तब चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गुड कम्युनिकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी, हिंदी इंग्लिश तो मैंडेटरी है, साथ ही साथ में थर्ड या फिर फोर्थ राउंड में वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही अनाउंसमेंट करने के लिए बोल देते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने भी रिसेंट में इस सेम एयरलाइन का दिल्ली में इंटरव्यू दिया हुआ था थोड़े दिन पहले। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जब थर्ड या फोर्थ राउंड में पहुँची तो वहाँ पे उसको फ़ोन से, सभी कैंडिडेट को फ़ोन से हिंदी और इंग्लिश में उसको बोला जा रहा था कि ठीक है आपको अनाउंसमेंट करना है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपको रीड आउट करना है अच्छे से, ठीक है। वो सारी चीज़ें कराएंगे। आपका जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो आउट गोइंग, फन एंड फ्रेंडली यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं इस इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होता है, जब आप एक रूम में बैठे होते हो जहाँ आपको सारी चीज़ें HR बताते हैं कि कैसा कैसा आपका राउंड होगा, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि जो आपको मेल किए गए थे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, आपको कैरी करना विद फोटोकॉपी, कि आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही कैरी करना है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपके पास में फ़ोटोकॉपी नहीं है सो प्लीज़ अगर आप इंटरव्यू देने चाहते हो तो फ़ोटोकॉपी पहले से करा के रख लेना। इतने लेज़ी मत बनना कि हम ठीक है जब वेन्यू पे अगर काम लगा तब हम फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू अपीयर कर रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है वेन्यू पे। एक टाइम ऐसा होता है कि HR आपको स्टॉप कर देते हैं कि नहीं ठीक है, वो पहले तो आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है जिनके पास फ़ोटोकॉपी नहीं है वो जाके बाहर से करा के लेके आए फिर हमें सबमिट कर दें। बट बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से टाइम पे होता है कि नहीं ठीक है अभी आप नहीं जाओगे, आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो या फिर आप वेट करिए फिर उसके बाद में आप जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि यार कि अब पता नहीं हमारा इंटरव्यू होगा भी नहीं, कि हमारे पास सिर्फ फ़ोटोकॉपी नहीं है इस वजह से अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है। दोनों डोज होना मैंडेटरी है, एक डोज से काम नहीं चलेगा, दोनों ही मैंडेटरी है, ठीक है। अपडेटेड आपका रिज्यूम होना चाहिए। पासपोर्ट इज़ रियली वेरी मैंडेटरी, ठीक है। फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10+2 की आपकी मार्कशीट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। सबसे पहले आपका BMI होगा, हाइट एंड वेट आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपका सेकंड राउंड जो होता है सबसे पहले तो आपको पूरे एक लाइन से डॉक्यूमेंट को सेट करा लिया जाता है। फिर अगर आप अपना हाइट और वेट क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पे आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट कैरी कर सकते हैं कि ठीक है अपने पासपोर्ट को उन्होंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, एक बार वो चीज़ें शो आप कर सकते हो बिल्कुल। बट अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया हुआ है या फिर उनके पास में पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज़ मत जाइए इस इंटरव्यू के लिए, वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, ये ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी जो कि बहुत सारे कैंडिडेट भूल जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक बेसिक सा इंग्लिश टेस्ट होता है जिसके लिए आपका एक वायर हेडफोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्लीज़ आप एक वायर्ड हेडफोन कैरी करके जाइएगा। तो मैं आपको दोनों ही अपनी मेल शो कर दे रही हूँ, जो मैंने लखनऊ के लिए अप्लाई किया था और जो मैंने दिल्ली के लिए। यहाँ पे आपको पहले शो हो जाएगा जो मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे आपको एक ND नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जब मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ पे मुझे एक ND नंबर प्रोवाइड किया गया हुआ था। जब हम वहाँ पे बैठे के वेट करते रहते हैं तो वहाँ पे एक सर होते हैं HR में भी या फिर कोई और भी एम्प्लॉय होगा तो वो हमसे ND नंबर पूछते हैं, ठीक है। ND नंबर को वो नोट डाउन करते हैं तभी हम एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ND नंबर नहीं होता है, उन्होंने बट अप्लाई करके रखा हुआ है, सिर्फ ND नंबर नहीं मिला है, तो ऑन द स्पॉट उस कैंडिडेट को ND नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये दिल्ली का हुआ था। फिर उसके बाद में जो लखनऊ का यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा
कि लखनऊ में ये सारी चीज़ें, यहाँ पे कोई भी एनडी नंबर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया था। और मैंने ये इंटरव्यू तो अपीयर भी नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था। मैं दिल्ली में अपना इंटरव्यू जब दिया था तो मेरा 156 हाइट आया था और उनका रिक्वायरमेंट 157 था, ठीक है। तो लखनऊ के लिए तो जस्ट मैंने अप्लाई कर दिया था और ये मुझे मेल आई थी। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक हेड सेट को कैरी करके जाइए इंग्लिश टेस्ट के लिए, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहती थी। आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ़ you liked it, so please like, share, comment and do not forget to subscribe my channel if you are watching me first time. Bye bye everyone.